हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 4 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रही है, जो कि हम लोग इसका डे बाय डे का सब्सक्रिप्शन यानी मतलब डे 1, डे 2, डे 3 के सब्सक्रिप्शंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर गाइज ये 5 दिन का आईपीओ है, जो कि लॉन्ग टाइम का ये आईपीओ है और आज सेकेंड लास्ट डे है अप्लाई करने का। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो गाइज आईपीओ जो है 7 जुलाई को ओपन हुआ था, 13 जुलाई को क्लोज होने जा रही है। आज है 12 जुलाई और आज इसका सेकंड लास्ट डे है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 62 टू 65 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, 44.2 करोड़ का इशू साइज जो कि फ्रेश इशू की जा रही है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएसई एसएमई में लिस्टेड हो, जो कि 21 जुलाई का डेट रखा गया। अमाउंट 1,30,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। रिजर्वेशन की बात की जाए गाइस, तो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को 27.76% का, मार्केट मेकर को 7.35% का, क्यूआईबी को 18.56% का, एचएनआई को 13.9% का, रिटेलर्स को 32.43% का ऑफर दिया गया है। कंपनी के प्रोमोटर है गाइज मिस्टर चिराग शर्मा, मिस शशि बाला इस कंपनी के प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग 85.14% का है और पोस्ट इशू 62.31% की देखने को मिल जाएगी। पी रेशियो 64.35 टाइम का, आरओई 13.9% का, आरओसी 18.65% का और डेट इक्विटी 0.06 टाइम्स का है। ईपीएस 25.8 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे कैसे पी रेशियो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है, जो कि एक थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग एक थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज इस कंपनी के लिए। लेकिन आरओसी बहुत ही शानदार, डेट भी बहुत ही कम है। कंपनी का कितना है वो मैं आपको फिनेंशियल में बताऊंगा और ईपीएस भी बहुत ही शानदार है। ऑब्जेक्टिव क्या है गाइस, तो यहाँ पे न्यू ड्रोन क्या परचेज करना चाह रही है, व्हीकल्स परचेज करना चाह रही है, कैपेक्स रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, पब्लिक इशू एक्सपेंसेस, इन सभी चीज़ों के लिए आईपीओ लाया गया। मतलब कंपनी कैपेक्स वगैरह करना चाह रही है। मेनली कंपनी का फोकस है गाइस कैपेक्स पर। अगर हम बात करें कंपनी का यहाँ पे गाइस सब्सक्रिप्शन, तो टोटल देखेंगे सब्सक्रिप्शन पहले। यहाँ पे टोटल सब्सक्रिप्शन जो हुआ है इस बार का क्यूआईबी से 6.26 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हो, जो क्यूआईबी बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। एचएनआई से 37.32 टाइम का सब्सक्रिप्शन हुआ है, जो कि यहाँ पे एचएनआई से बहुत ही ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। रिटेलर्स 102.7 टाइम्स, मतलब कि रिटेलर्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एकदम, मतलब कि कह सकते हैं रिटेलर्स में बहुत ही रेयर चांसेस होंगे अलॉटमेंट होने, क्योंकि रिटेलर्स 100 से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। टोटल 61.11 टाइम का सब्सक्रिप्शन हुआ है। अगर डे बाय डे का देखेंगे तो यहाँ पे क्यूआईबी से डे 1 में ही सब्सक्रिप्शन होता है 5.54 टाइम का, लेकिन डे 2 में 5.61 होता, कुछ खास इंक्रीज नहीं हुआ। डे 3 में भी यहाँ पे कुछ खास इंक्रीज नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे एचएनआई से यहाँ पे 3.67 टाइम था डे 1 में, लेकिन डे 2 में बहुत ही शानदार इंक्रीज हुआ 18.64 टाइम का, डे 3 में 37.32 टाइम का सब्सक्रिप्शन इंक्रीज हुआ। मतलब कि यहाँ पे आज के दिन जो है, मतलब कल के दिन जो था, क्यूआईबी में कुछ खास इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन एचएनआई में बहुत ही शानदार इंक्रीज हुआ और रिटेलर्स भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंक्रीज हुआ देख सकते हैं, जो कि डे 1 में 13.58 टाइम का, डे 2 में 53.09 टाइम का, डे 3 में जो 102.7 टाइम का सब्सक्रिप्शन। मतलब कि यहाँ पे एचएनआई और रिटेल कैटेगरी में डे 2 के कंपेयर में 2 गुना, मतलब कि 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स जो है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इंक्रीज किया है एचएनआई और रिटेल कैटेगरी में, जो कि कह सकते हैं इसकी कंपनी में बहुत ही शानदार इंक्रीज, मतलब डिमांड कंपनी का बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके आईपीओ की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है। तो अब क्या किया जाए, देखिए कंपनी 2019 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि इंडिया की लीडिंग ड्रोन एज अ सर्विस एंड ट्रेनिंग कंपनी है। और ये एंटिटी इसका गाइज अगर देखें तो डीजीसी ऑथोराइज्ड रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन इसका एंटिटी है। और ये एक मतलब कि ऑफर कर रही है सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पे। कंपनी यहाँ पे जो है सो फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग पार्टनर भी बन चुका है एनएसडीसी, मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, अक्टूबर 2022 में। और इसके साथ साथ कंपनी जो है यहाँ पे ट्रेनिंग नेटवर्क में इंडिया में एक लार्जेस्ट ट्रेनिंग नेटवर्क है इस सेगमेंट में इंडिया में। और ड्रोन डेस्टिनेशन जो है सो एक वैरायटी के सर्विसेज को भी ऑफर करती है, जैसे ड्रोन एज अ सर्विस ट्रेनिंग, फिर एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, रेंट और ड्रोन एग्रीकल्चर सर्विसेज। और अगर हम बात करें आगे तो गाइस कंपनी का जो की पार्टनरशिप जो है, इसके बहुत बड़े बड़े जो है इनके एजेंसीज जो है सो इसके पार्टनरशिप, जैसे इग्रुआ है, इफ्को, आईआईटी पटना, एनएसडीसी, नियो जियो, मैट्रिक्स जियो, इस कंपनी का पार्टनरशिप है। और कंपनी यहाँ पे अगर देखें तो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर से कंपनी लगभग जो है 80 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स को भी जो है यहाँ पे सर्विस दे चुका है। कंपनी लीडिंग स्वामित्व प्लेयर है, ये कंपनी लीडिंग स्वामित्व प्लेयर है, जो कि यहाँ कंपनी जो सर्वे और मैपिंग वगैरह भी करती है इंडिया में। जिसके बाद साथ साथ कंपनी कर्नाटक और गुजरात में जो सो लार्जेस्ट एज अ रिप्यूटेटेड है, मतलब कि रिप्यूटेटेड है एज अ लार्जेस्ट कर्नाटक और गुजरात में। ड्रोन जो कंपनी है जो ऑफर कर रही है कंपनी के द्वारा, ये अलग अलग नाम से मार्केटिंग वगैरह की जाती है, जैसे स्टार गुरु, स्टार एज, स्काई स्टार, एग्री मैपर, स्टार आई और लेजर स्टार जैसी नाम से।
यहाँ पे जितने भी डिस्टिंक्ट है गाइज, यहाँ पे इस कंपनी का यहाँ पे जैसे जो जितने भी ये ड्रोन्स है गाइज, सभी मतलब कि डिस्टिंक्ट फीचर्स भी है, और इंटेल जो है सो डिफरेंट कस्टमर्स का जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होता है उसको ही फुलफिल कर रही है, और अलग अलग फीचर्स के साथ जैसे इसके ड्रोन्स वगैरह है। तो ये कंपनी बहुत ही शानदार यहाँ पे देखने को मिला है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो कॉम्पिटिटिव इसमें बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कॉम्पिटिशन इसमें बहुत तेज़ी से कंपनी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम फिनेंशियल देखें, 96 लैक्स का एसेट्स, 39 लैक्स का रेवेन्यू, 4 लैक्स का लॉसेस, 22 में 2.7 करोड़ का एसेट्स, 2.75 करोड़ का रेवेन्यू और 20 लैक्स का प्रॉफिट है। 23 में 23.5 करोड़ का एसेट्स, 12 करोड़ का रेवेन्यू, 2.4 करोड़ का प्रॉफिट, और डेट यहाँ पे 1.5 करोड़ का। जबकि 21 में डेट 97.9 करोड़ था, और डेट बहुत ज़्यादा था 21 में, लेकिन उसके बाद कंपनी जो डेट बहुत तेज़ी से डिक्रीज किया 22 में, और 23 में भी कंपनी का डेट बहुत ही लो देखने को मिल रहा है। इसी वजह से डेट इक्विटी में यहाँ पे बहुत ही लो देखने को मिला है, 0.06 का। तो यहाँ पे गाइस अगर देखिए तो कंपनी का फिनेंशियल कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हुआ, लेकिन यहाँ पे 23 में एक सडन बूस्ट भी देखने को मिला, जो कि एक तरह का समझिए तो कंपनी में सडन बूस्ट जो देखने को मिल रहा है, ये एक डाउट क्रिएट कर रहा है, और फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी को लेकर भी कंसर्न क्रिएट कर रहा है कि क्या ये मेंटेन कर पाएगी या फिर नहीं, इस तरह की परफॉर्मेंस कंपनी आगे भी मेंटेन कर पाती है या फिर नहीं। लेकिन कंपनी के यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस कंपनी का एक्सटेंशन भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया गया है, क्योंकि कंपनी में 2 मार्केट मेकर है, जैसे और एक मर्चेंट बैंकर है, जैसे में यहाँ पे निकुंज जो स्टॉक ब्रोकर है, और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, 2 मार्केट मेकर है, जो कि कंपनी का एक पिन पॉइंटर्स है। अगर हम बात करें इसके पॉइंट्स को कुछ जानेंगे तो गाइस इसका पॉइंट्स अगर देखिए तो स्ट्रेंथ हम लोग पहले देखेंगे, जो कि लार्जेस्ट ड्रोन ट्रेनिंग नेटवर्क है इंडिया में, जो कि ट्रेनिंग पार्टनर इग्रुवा के साथ है, और इसका हाईएस्ट मार्केट शेयर भी है DGCA सर्टिफाइड ड्रोन पायलट ट्रेनिंग में। और कंपनी यहाँ पे अलग अलग MOU के में भी जो एंटर कर चुका है लार्ज गवर्नमेंट एंटिटीज और प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, जिससे इंटीग्रेटेड ड्रोन ट्रेनिंग, एजुकेशन और सर्विस इकोसिस्टम को डेवलप कर सके। कंपनी का यहाँ पे अगर देखिएगा तो इसका एक खुद का ओन्ड एसेट्स है, फ्लीट है, मतलब इसका ओन्ड एसेट्स में खुद का एक फ्लीट है, जिसमें गाइस इंक्लूड है ड्रोन, उसके पार्ट्स, बेस स्टेशन, सर्विस डिलीवरी व्हीकल्स, और साथ में सर्टिफाइड ड्रोन पायलट्स भी। ड्रोन डेस्टिनेशन जो है ये सपोर्ट किया जा रहा है हबल फ्लाइट टेक्नोलॉजी और एक DGCA ऑथोराइज ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से। इसका करंट कैपेसिटी है 3000 से भी ज़्यादा ड्रोन्स का मैन्युफैक्चरिंग एनुअली जो है सो करंट कैपेसिटी है। अगर इसमें गाइस कुछ रिस्क भी, रिस्क क्या है गाइस, जो कंपनी का जो ट्रेनिंग बिजनेस है, जो कि ड्रोन्स के थ्रू जो ट्रेनिंग कराती है, ये हाईली रेगुलेटेड और सब्जेक्ट टू चेंज है। मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें रेगुलेशंस, रूल्स वगैरह लगाए जाते हैं, कभी भी रूल्स वगैरह चेंज कर दी जाती है, जिसमें यहाँ पे कह सकते हैं DGCA लाइसेंस भी कंपनी के मिल चुका है, जो कि कुछ कंडीशंस पर ही, जैसे सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस पर ये लाइसेंस दिए गए हैं। और अगर कंपनी ये सिर्फ रेगुलेशंस और रूल्स जो प्रिस्क्राइब किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और DGCA लाइसेंस जो इशू किया उसके तरफ से, जो मतलब रूल्स और रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब किया गया, एप्लीकेबल किया गया, प्रिस्क्राइब किया गया, उसमें अगर ये फेलियर होती है तो कंपनी के फिनेंशियल बिजनेस और बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ सकता है। प्रेजेंटली अगर देखिए तो ड्रोन इंडस्ट्री जो है ये इनिशियल स्टेज में है, और अगर ये कंपनी मतलब कि इसका मतलब कि सिग्निफिकेंट ग्रोथ में कोई भी अभी तक इसका इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी वजह से इस कंपनी को बहुत ज़्यादा जो सो मतलब कि मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा ग्रोथ करने के लिए। ग्रोथ जो एंटिसिपेटेड लेवल ऑफ ग्रोथ को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है कंपनी को चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। प्लस हाईली डिपेंडेंट है इस ग्रुप कंपनी और अदर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर, जिससे ड्रोन का जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए, ड्रोन डिमांड को मीट करने के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसलिए गाइज यहाँ पे और अगर ये मतलब कि जो डिज़ायर ड्रोन्स का जो है, अगर ये मतलब कि एक्वायर नहीं कर पाती है गाइस कंपनी, मतलब एक्विजिशन नहीं कर पाएगी, तो इसके वजह से भी कंपनी को, ग्रुप कंपनीज को जैसे यहाँ पे ड्रोन्स का मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी करने में डिले हो सकता है, जिसकी वजह से कंपनी का रेपुटेशन स्टेक पे आ सकती है। तो ओवरऑल थोड़ा सा रिस्क, लेकिन गाइस कंपनी जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है तो चांसेस है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसका GMP देखें तो 48 रुपीज़ का, और इसका GMP के कारण यहाँ पे जो लिस्टिंग है गाइज, सॉरी 52 रुपीज़ का GMP चल रहा है, और 80% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है, जो कि बहुत ही शानदार लिस्टिंग मिलेगा। जो रिसेंटली अभी GMP अपडेट किया गया है यहाँ पे 52 रुपीज़ का, अभी इसका अपडेट नहीं किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी गाइज, क्योंकि देखिए यहाँ पे अपडेट कर दिया गया 52 रुपीज़ का 80% का लिस्टिंग मिला। तो आप लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाह रहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको अलॉटमेंट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रेयर होंगे। तब हम लोग जो है वीडियो को वहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।